नहीं तो आपके सारे अधिकारों को बयान को कोई तोड़ मरोड़ कर नहीं दिखाया। उन्होंने कहा कि अम्बेडकर 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 कहना पैसा होता है। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्म तक आप स्वर्ग में चले जाते। उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का अपमान किया है। मैं उनको बताना चाहता हूँ बाबा साहब डॉक्टर पैसन ऑफ जस्टिस, पैसन ऑफ लिबर्टी, पैसन ऑफ फैटर्निटी, पैसन ऑफ सेव दिस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पैसन टू सेव दिस कंट्री। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर दुनिया के अंदर महान है, केवल भारत के अंदर नहीं दुनिया के अंदर महान है। तो इन लोगों को समझना चाहिए। जो लोग कहते हैं आनंद कुमार हेगड़े जैसे लोग कहते हैं, लल्लन सिंह जैसे लोग कहते हैं कि हम भारत के संविधान को बदलने की जाए। अगर भारत के संविधान को लोग बदलेंगे तो क्या आम आदमी यहाँ जिंदा रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। आज अगर आम आदमी बोल पाता है आर्टिकल 19 के अकॉर्डिंग तो इसलिए बोल पाता है कि भारत का संविधान है। वंचितों के दलितों के तो भगवान बाबा साहब ही है ना। वेट करेंगे ना भाई। दलितों के वंचितों के शोषण जिनका क्या उनके तो भगवान अम्बेडकर ही है ना। देखिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भगवान नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भगवान से कहीं ऊपर है। जिस भगवान ने 2500 साल तक पीने का पानी नहीं दिया, भगवान ने मंदिरों में नहीं घुसने दिया, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने सारे रास्ते खोलने का काम किया है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर मार्गदर्शक हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर देश के वंचित समाज के उद्धार करता है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इंटरनेशनल पर्सनैलिटी है। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को छोटा समझना चाहते हैं। अरे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मानने वाले, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के रास्ते पर देश को चलाने वाले बहुजन समाज पार्टी है। और बहुजन समाज पार्टी के नेता बहन कुमारी आए आदरणीय आप स्वर्ग जाना नहीं चाहते? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान में रहना चाहते हैं। हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान जिस देश में चलना है उस पर रहना चाहते हैं। उसमें ही स्वर्ग है। जो हमारे लोग देश में IAS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, जज, वकील बनने लगे, हमारे लोग देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने लगे, हमारे लोग इस देश के राष्ट्रपति बनने लगे, तो ये स्वर्ग हमारे लिए। इस स्वर्ग से और ज्यादा हमें कोई स्वर्ग नहीं चाहिए। आपको नहीं लगता बसपा ने देरी कर दी इस मामले को उठाने? बसपा कभी देरी नहीं करती है। बसपा हमेशा से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का मुद्दा हो, देश में किसी भी चीज का मुद्दा हो, बसपा सबसे पहले होती है। सड़क चलने का काम करती है, आंदोलन करने का काम करती है, जन जन में आंदोलन पैदा करने का काम करती है, लोगों को जगाने का काम कोई कर रहा है तो बसपा ही लोग कर रहे हैं और कोई नहीं कर रहे हैं। देश के अंदर संविधान को कोई बचाने का काम कर रहा है तो बहुजन समाज पार्टी के लोग कर रहे हैं और कोई नहीं। आज ही का दिन क्यों चुना? क्योंकि कल 25 दिसंबर है, मनुस्मृति जलाई जाएगी। आज ही का दिन बसपा ने क्यों चुना? देखिए आज का दिन इसलिए चुना है क्योंकि आज बहन कुमारी मायावती ने आदेश दिया कि आज के दिन जाना पूरे देश के अंदर, पूरे देश के अंदर आंदोलन हो रहा है। केवल ये साउथ दिल्ली में आंदोलन नहीं, पूरे देश के अंदर आंदोलन। पुतला भी जलाया जाएगा क्या? पुतला भी जलाया जाएगा, सब कुछ जलाया जाएगा जो भी होगा। ऐसे लोगों को देश से राजनीतिक तौर पर बाहर किया जाएगा। संविधान के अकॉर्डिंग लोगों से लड़ाई लड़ी जाएगी। हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं। हम संविधान के दायरे में आंदोलन करते हैं, संविधान के दायरे में अपनी बात को रखने का काम करते हैं। सफाई दे दी ना गृह मंत्री ने, और क्या चाहिए आपको बताइए? हमें चाहिए माफी मांगनी चाहिए ऐसे लोगों को, इस्तीफा मिलना चाहिए ऐसे लोगों का। ऐसे लोग ऐसे पदों पर नहीं रहना चाहिए। जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को नहीं मानता, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को नहीं मानता, वो लोग संविधान को कैसे लागू करेंगे? मनसा है अगर 400 साल हो जाएंगे तो संविधान को बदलने का काम करेंगे। ये संविधान को क्यों बदलना चाहते हैं? इनसे सवाल पूछे ना। क्या मधु का विधान लाना चाहते हैं ये लोग? बिल्कुल मधु का विधान लेकर मनु का विधान है। मनु जो है, मनुस्मृति बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 25 दिसंबर 1927 को जलाने का काम किया था। कल 25 दिसंबर है, कल भी देश में मनुस्मृति जैसे ग्रंथों को जलाने का काम करेंगे। ऐसी मानसिकता को जलाने का काम करेंगे क्योंकि ऐसी मानसिकता के लोग घर में मिलेंगे आपको जातिवाद। बीजेपी की सच्चाई सामने आ गई क्या? बिल्कुल बीजेपी की सच्चाई सामने आई है। बीजेपी का चेहरा जो चरित्र है वो सामने आया है। बीजेपी इस देश के अंदर मनुवादी विचारधारा को फॉलो करती है और इस देश में मनुस्मृति को लागू करना चाहती है। वो तो बचाव कर रहे हैं। वो ये देखो, जो लोग राजनीतिक चमचे होते हैं उनसे उनकी क्या बात की जाए? उनको सत्ता चाहिए, उनको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से कोई लेना देना नहीं है, उनको समाज से कोई लेना नहीं है। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अपने लीडर को समझिए। आपका लीडर है बहन कुमारी मायावती, आपकी पार्टी है बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी को मजबूत कीजिए। इस देश में बहुजन समाज पार्टी अगर मजबूत होगी तो देश में संविधान भी बचेगा, आपके बच्चों की एजुकेशन भी बचेगी। अमित शाह को स्वर्ग की कितनी चिंता हो रही थी, इस्तीफा देकर क्यों नहीं भगवान का नाम रट रहे वो? देखिए अगर जिनको स्वर्ग जाना चाहिए लोग, जिनको मैंने किसने करा है? ये मंदिरों में स्वर्ग जिनके वहाँ ढूंढिए। अगर इनके बच्चे स्वर्ग में जाना चाहते हो जाइए, सब लोग स्वर्ग में जाइए, कोई चिंता वाली बात नहीं है। हम तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान वाले देश में रहना चाहते हैं, इस देश में अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं। यही स्वर्ग है हमारे लिए, यही सब कुछ है जहाँ बाबा साहब
डॉक्टर अम्बेडकर का लेकिन संविधान। सभी लोग बाबा साहब को साथ लेकर चल रहे हैं, चाहे बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी भी बाबा साहब कंधे पर उठा रही है। सारे लोग ढोंग करने का काम करते हैं। जैसे दाई और माँ में अंतर होता है, बहुजन समाज पार्टी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों की पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी देश में अम्बेडकरवाद को फैलाना चाहती है, विज्ञानवाद को फैलाना चाहती है, संविधानवाद को फैलाना चाहती है, तर्कवाद पर बात करती है। ये लोग दिखावा करते हैं। इनको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से कोई लेना देना नहीं है, इनको संविधान से कोई लेना देना नहीं है, इनको किसी भी चीज से कोई लेना देना नहीं है, आम आदमी से लेना देना नहीं है। आज देश की हालत ये है कि देश में 20 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। ये देश की हालत है आज की। पर आपके लिए तो गर्व होना चाहिए, आज देश में दुनिया में संसद में बाबा साहब का नाम लिया, जय भीम बोला जा रहा है। देखिए जो लोग जय भीम बोलने से कतराते थे, आज देखिए सब में जय भीम बोला जा रहा है। मूर्ति पे माला विचारों पर ताला, मूर्ति पे माला विचारों पर ताला। ये लोग जय भीम बोलने का नाटक करते हैं और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों के जो भारत है उसको खत्म करना चाहते हैं। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को खत्म कर रहे हैं। इस्तीफा ले लेते हैं। मूर्ति पे माला विचारों पर ताला करने की बात करें, ये नहीं चलेगा। केजरीवाल तो भक्त बता रहे हैं अपने आपको बाबा साहब का। देखिए केजरीवाल जितना झूठ बोलते हैं इतना शायद कोई झूठ नहीं बोलता है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का झूठा नाम लेने का काम करते हैं। वो मनुवादी लोग हैं और वो मनु की जो स्मृति है उसको स्थापित करना चाहते हैं। लोगों को जो पानी नहीं दे सका, दिल्ली के अंदर पानी की प्रॉब्लम है, दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन की प्रॉब्लम है, एजुकेशन अच्छी तरह नहीं दे पा रहे हैं, कुछ नहीं दे पा रहे हैं, तो फिर कहाँ से वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पे इस्तीफा लेने वाले केजरीवाल आज देखिए बाबा साहब के भक्त बने हुए हैं। देखिए बिल्कुल आशीर्वाद ले रहे हैं उनसे। ये झूठा आशीर्वाद है जो अपने मिनिस्टर को 22 प्रतिज्ञाओं पर निकाल देता हो, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पर निकाल देता हो। ऐसे केजरीवाल को सबक सिखाना चाहिए। 2025 में चुनाव आने वाले हैं। देश की जनता को खासकर बहुजन समाज के लोगों को जानना चाहिए कि आपकी एकमात्र हितैषी नेता है वो बहुजन समाज पार्टी और बहन कुमारी भारती है, बाकी और कोई नहीं है। सब छलावा करते हैं, दिखावा करते हैं, आपकी वोटों का व्यापार करते हैं सारे लोग। चलिए